कितना प्यारा बेबी है उसका। कैसा गंजा बेबी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए कितने प्यारे प्यारे सीन दिख रहे हैं आपको, क्यूट क्यूट एनिमल्स दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं यार। ये सारे के सारे हमारी मॉर्निंग में हमको दिख रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है यार, मैं आपको बता नहीं सकती बिल्कुल भी। जैसे आपको मैंने कल बताया था, हम लोग लैंडस्टॉर्म कल आए थे और आपको पूरा मैंने आपको रोड ट्रिप शेयर किया था दिल्ली से लेकर लैंडस्टॉर्म तक का। फिर मैंने इवनिंग भी बताई आपको, हमने इवनिंग कैसे एंजॉय की, क्या क्या किया हमने। उसके बाद आपको रिजॉर्ट भी दिखाया मैंने आपको। ये हमारा वही प्यारा सा रिजॉर्ट है और अब हम सुबह का टाइम है। इतनी ठंडी ठंडी देखो हवा कैसे चल रही है, और ये हवा ये फ्लैग उड़ रहे हैं ना सारे ये, और बड़ी ठंडी हवा चल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा मौसम लग रहा है। इतनी चिड़ियों की आवाज़ें ना बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो अब क्या है, अब हमारा सेकंड डे है और हम सोच रहे हैं हम कहीं पर घूमने के लिए निकलें। तो हम जाना चाहते हैं हम आज तारकेश्वर टेम्पल। तारकेश्वर टेम्पल जो है सबसे दूर यहाँ पर पड़ता है। तो बाकी सब तो हमारे सब जो पॉइंट है ना यहाँ पर जो घूमने के सारे नज़दीक हैं, लोकल में है, 2-4-5 किलोमीटर में। कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से घूमते रहो। और सबसे दूर वाला पॉइंट हमने तभी ये पकड़ा है कि हम सबसे दूर घूम के आए पहले। उसके बाद फिर कल को फिर परसों जो हम रुकेंगे, हम 4 डेज़ के लिए आए हैं। हम बाकी जो सारे के सारे पॉइंट हैं वो सारे बाद में कवर कर लेंगे। अब देखिए ये जो लैंडस्टॉर्म जो है, लैंडस्टॉर्म के बारे में देखेंगे तो आप, ये लैंडस्टॉर्म जो है उत्तराखंड में, ये इंडिया में उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिला जो है वहाँ पर एक छावनी शहर है। तो इसमें क्या है, इसलिए बड़ा छावनी के कारण ना ये बड़ा मेंटेन है यार, बहुत ही पूरा मेंटेन, रोड्स नीट क्लीननेस बहुत ही अच्छा है। तो इस हिसाब से सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है, चेकिंग भी ज़्यादा होती है हर जगह। ऐसे नहीं कि हम हर जगह कहीं पर जाकर पिक्चर क्लिक कर लें, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो चेक करते हैं हर जगह। हमको सैनिक मिलेंगे जो वो देखेंगे जी हाँ तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, नहीं वो खड़े नहीं होने देते कई जगह तो, कि हाँ तुम फोटो नहीं खींच सकते हो। और जो इसका समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो करीब 1700 मीटर है, इतना ऊंचाई पे है ये। तो एक तरह से बहुत ही खूबसूरत जगह है। बाकी यहाँ का मौसम ले अगर, तो मौसम यहाँ पूरे साल मौसम ऐसा ही रहता है। ये मार्च का मौसम है, ये मार्च में हम लोग घूमने गए हैं। तो ये क्या है, ये मौसम बहुत ही प्यारा मौसम है। दिन में भी मतलब इतना ही नहीं लग रहा कि हमें बहुत कपड़े लाद के घूमने पड़ रहे हैं। दिन में भी हल्का सा वूलन पहन लो, वो भी धूप अगर आ जाए तो वो भी उतारने की जरूरत पड़ती है ना। नहीं चलने को चल भी जाता है, पर रात को ठंड होती है काफ़ी, रात को एकदम मौसम चेंज हो जाता है। तो बाकी विंटर्स में यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। तो जहाँ हम तारकेश्वर टेम्पल जा रहे हैं ना, वहाँ तो बहुत ही बर्फ़ होती है। अब इस जगह की हिस्ट्री भी सुन लीजिए थोड़ी सी ज़रा। यहाँ पर क्या है, ये देखिए एरिया इतना मेंटेन क्यों है कि यहाँ पर क्या है, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर ये मिलिट्री का हॉस्पिटल है। यहाँ पर ये मिलिट्री हॉस्पिटल दिखेगा। यहाँ पर आपको ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ पर कई सारे आपको मिलिट्री का, यहाँ पर बीच में म्यूजियम भी आएगा, देखने को मिलेगा। ये चीज़ें कई सारी आती हैं यहाँ पर। तो ये मंदिर, छोटा सा मंदिर भी देखिए, मंदिर भी है यहाँ पर। तो अच्छा, अब आगे बता रही थी आपको मैं कि यहाँ पर क्या है कि अंग्रेज़ जो थे यहाँ पहले यहाँ पर रहते थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पर इसको पहाड़ों को काट कर इसको पूरे लैंडस्टॉर्म को बसाया था। और इसकी अब देखिए इसमें हमारे क्या है, दिल्ली से बहुत ही नज़दीक पड़ता है, ये बहुत नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पर आना ईजी है, इसलिए यहाँ पर ज़रूर आइए। हमें देखो इतने साल हो गए, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम लिया यार, हम नैनीताल, शिमला, मनाली घूम लिया, पर लैंडस्टॉर्म कभी नहीं आए, कि हमें मालूम नहीं था इस जगह के बारे में यार। पर सच में लग रहा है क्यों नहीं आए इतने टाइम से। तो खैर जो भी है, दिल्ली से आपको पता है, कल मैं आपको बताया था 5-6 घंटे में, हमको 6 घंटे लगे थे, हम लैंडस्टॉर्म पहुँच गए थे। सुबह निकले थे हम लोग और 2 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। सुबह हम 7:30 के करीब निकले थे, बीच में 1-2 जगह रुके थे। अब देखिए यहाँ पर सड़क बन रही है, ये सड़क का पूरा प्रोसीजर चल रहा है। सड़क कैसे बन रही है, मतलब ये देखिए यहाँ रोड्स बड़ी अच्छी हैं। यहाँ की रोड्स ऐसी कोई ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं है। 1-2 जगह है जहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल साफ़ सुथरी अच्छी रोड है, मतलब इतना मेंटेन कर रखा है ना, रोड्स पूरी बनती रहती हैं, अच्छी सी रोड रहती है बिल्कुल ही। अब देखिए यहाँ पर
आने का रास्ता बताया था कल आपको मैं। आनंद विहार से आई थी मैं। आनंद विहार से यहाँ से उधर गंगा कैनल से जाके उसके फिर हमारा ये बिजनौर से होते हुए हम लोग नजीवा होते हुए हम लैंसडाउन पहुँच गए थे। और जो ये पूरा एरिया है ना इसका लैंसडाउन का करीब 6 किलोमीटर के बीच में करीब फैला हुआ है यहाँ पर। और छोटी सी एरिया है, पॉपुलेशन भी कम है यहाँ पर, लैंग्वेज यहाँ की हिंदी है। तो अब क्या है यहाँ पर एक मेन चीज़ है जो यहाँ पर ये है गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स के लिए ये जैसे गढ़ होता है उसका, ये गढ़ बना हुआ है गढ़वाल राइफल्स का। और यहाँ पर इसको अंग्रेज़ों ने बसाया था 1887 में, 1887 में इसको बसाया था। जब उस समय में क्या हुआ था, वायसराय था जो इंडिया का लॉर्ड लैंसडाउन, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया था। आपको मालूम है पहले जो इंडिया में थे वायसराय हुआ करते थे। तो इसका क्या हुआ, इसका लॉर्ड लैंसडाउन था, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। और वास्तव में इसका नाम क्या है, इस हिल स्टेशन का नाम था कालू डांडा। कालू डांडा इसका नाम था, पर इसका नाम अब लैंसडाउन रखा गया। गढ़वाल राइफल्स वॉर मेमोरियल रेजिमेंट म्यूजियम भी है, यहाँ आएंगे ना वो आप देख सकते हैं यहाँ के पॉइंट्स जो हैं। इसके अलावा यहाँ पर और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है तो ये सैनिक का, तो उसमें हम आम पब्लिक जो है वो भी हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं उसके अंदर जाकर। वो अलग ही एरिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर शॉप्स हैं, वहाँ पर ज़्यादातर सैनिक आते हैं। उनकी जो मिलिट्री वाली कैप होती है, मिलिट्री वाली ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, टी शर्ट्स है, पजामा है, ट्रैक सूट है, सॉक्स, ग्लव्स, बड़ा सामान मिलता है वहाँ पर सारा का सारा। और ये अच्छी बात है कि वो पूरा छावनी एरिया है, पर फिर इसके बावजूद भी हम लोग और लोकल पब्लिक भी वहाँ जाके सामान ले सकते हैं। जूते भी बड़े अच्छे मिलते हैं, हर तरह का सामान है। तो मैं एक तो वहाँ पर ना एक्चुअली वीडियो बना नहीं सकते हैं हम लोग, बनाएंगे तो देखेंगे अब क्या होता है, क्लिक कर सकेंगे तो ठीक है, वैसे यहाँ पर अलाउड नहीं है इतना ज़्यादा। तो देखिए अब क्या है यहाँ पर, अब हम जो जा रहे हैं मंदिर में, ये जो है शिवजी जी का बहुत पुराना मंदिर है, इसको सिद्धपीठ भी मानते हैं। करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है यहाँ पर। सारे में ताड़ और देवदार के पेड़ है सारे। अब मैं आपको बताती जाऊँगी कि हम लैंसडाउन कैसे पहुँच सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट गाइड जितना हो सकता है ना आपको सारी नॉलेज दूँगी मैं। वापस में आती हूँ फिर से कि हम वहाँ पर हम कैसे पहुँचेंगे। देखिए यहाँ पर सड़क से पहुँचेंगे हम, जो वो हम पहुँचेंगे जैसे हम लोग कल पहुँचे हैं, अपनी गाड़ी से पहुँचे हैं, है ना। तो वो तो आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा क्या है, हम बसेस से जा सकते हैं। अगर बस से जाएंगे तो प्राइवेट बसेस भी हैं, गवर्नमेंट बसेस भी हैं, वो जाएंगे कोट द्वार तक जाएंगी बसेस वाली। कोट द्वार तक जाएंगे और वहाँ से लैंसडाउन 40 किलोमीटर दूर है आगे, ठीक है। वो आप टैक्सी से या लोकल बस से जा सकते हैं। सेकंड है आपका रेलवे से। ट्रेन से जाएंगे तो कोट द्वार का रेलवे स्टेशन है, वही बात है, कोट द्वार उतरो रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से फिर टैक्सी या बस लेकर आ जाओ, 40 किलोमीटर लैंसडाउन आ जाओ। तो थर्ड है एयरपोर्ट। तुम आप अगर हवाई अड्डे पे जाओगे तो हवाई एयरपोर्ट से जाओगे तो जो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है जोली ग्रांट एयरपोर्ट। अब वो क्या है, जोली ग्रांट जो एयरपोर्ट है वो एक्चुअली क्या है, वो यहाँ से 150 किलोमीटर के करीब लैंसडाउन यहाँ से दूर पड़ता है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। बेटर है कि आप अपनी ट्रेन से आओ, बस से आओ या फिर अपनी गाड़ी से आओ। बाहर ठंडा मौसम हो रहा है, हमने ना शीशे बंद कर रखे हैं गाड़ी के क्योंकि ठंडी हवा लग रही है। दोपहर जैसे जैसे होगी धूप आएगी तो ठंडा कम होगा। देखो इधर देखो कितना अच्छा लग रहा है पहाड़ी सीन की वैली में। कितना ऊंचा पहाड़ लग रहा है, देखो ये वाला अलग से पहाड़ है, अलग से लग रहा है पहाड़ में। बोली कितने ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे लग रहे हैं। अलग तरह के पहाड़ लग रहे हैं। थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुक गए हैं क्योंकि ब्रेक हमने लिया है क्योंकि यहाँ पर सीन बहुत अच्छा है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं पहाड़, वैली है ये और आज धूप नहीं निकली है। देखो हम क्या सुनो यहाँ से आए हैं क्या? हाँ मुझे लगा इधर से ही आए हैं हम लोग और हाइट पे आ गए हैं।
क्योंकि अलग सी जगह लग रही है बिल्कुल ये। मौसम ठंडा सा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल जब हम आए थे तो कल गर्मी हो रही थी, जब हम आए ना बहुत तेज़ धूप थी कल को। और हमने आए ना आके हमने थोड़ा देर के लिए पंखा चला लिया था, पर शायद इसलिए थी क्योंकि सफ़र जो था इतना लंबा हो गया था ना, तो गाड़ी में बैठे थे इसलिए हमें गर्मी लग गई थी। पर उसके बाद हमें बहुत ठंड लगनी शुरू हो गई थी। फिर हमें ठंड लगी थी, उसके बाद तो फिर कमर रजाई लेके हुआ था, 2-3 घंटे कल सो गए थे। तो पर आज लग रहा है आज तो धूप निकल ही नहीं रही यार बिल्कुल ही। देखो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल ही। यहाँ देखो एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ये देखो ये यहाँ की पहाड़ी महिलाएं हैं जो कितनी मेहनती हैं, ये कितनी मेहनत कर रही हैं। ये पेड़ की डालियाँ काट रही हैं क्योंकि इनको अपना चूल्हे के लिए चाहिए होता है। ये देखो ये चूल्हे के बहुत मेहनत करते हैं लोग। देखो इतना पकड़ के इसने इतनी हैवी सी काट दी है, सारी डालियाँ काट रही है। और डालियाँ काट के लकड़ियाँ जो हैं इसके चूल्हे में काम आएंगी। मुझे तो पहाड़ों की ना अच्छा लगता है। लोग यहाँ के लोग बहुत सच में मेहनती होते हैं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बहुत मेहनती लोग होते हैं। और इस हिसाब से इनके बच्चों को भी इस तरह की आदत पड़ती है। ओए कूद गया, कहाँ गया, कहाँ चला गया? और पेड़ पे दिख तो रहा है, पेड़ पे फोकस क्यों कर रही हो? सामने पेड़ पे है सही। अच्छा वो दूसरा था वहाँ पर। ओ मैं दूसरे वाले पे गई थी मैं। लंगूर देखो कितना अच्छा दिखा है हमको। पहली बार कोई वाइल्ड जानवर दिखा है हमको यहाँ पर। कितना अच्छा लग रहा है, बैठा हुआ है। जानवर ऐसे जानवर देख के मन करता है पास चले जाओ, घर ले जाओ यार पास आके। बड़ा ये ना कैसे भी इंसानों की तरह लगते हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। वो मन कर रहा है कुछ खाने को भी दे दो उसको। पूंछ ऐसी लग रही है इसकी। पूंछ का है इसकी? वो बेटो पूंछ कितनी लंबी है इसकी होगा। हाँ तेल डलवाना है, हमारा तेल कम हो रहा है। तेल 2 मिनट के लिए बंद कर दो, गाड़ी बंद करो जरा। बहुत अच्छा लग रहा है। देखो उसने आवाज़ उसको सुनाई दी ना गाड़ी बंद होने की, कैसे उसने कॉर्न लगाया इधर की तरफ। कितनी जीप पिंक पिंक है, देखो इसकी। ऐसा लग रहा है जीप निकाल रहा है वो, देखो। कुछ खा रहा है, मन कर रहा है इसको खाने को दे दो, कुछ पर ही पीछे पड़ जाएगा। ऐसा ना जाते हुए तो दे देंगे इसको खाने के लिए कुछ। वापसी में नहीं, वापसी में कहाँ मिलेगा है। अभी ना हम गाड़ी से शीशा बंद करेंगे ना तो उसको कुछ खाने को देंगे। भाई वासी ले रहा है। वो बासी कितने बड़े दांत कितने बड़े हैं इसके।
नहीं आया, उसे पता नहीं लग रहा क्या। इसे पता नहीं लगा, मस्त हो बैठा हुआ है। इसकी दांत इतने बड़े, पहली बार देखा कि दांत और खतरनाक से हैं कितने। अच्छी फ़ोटो अभी हुई है और वीडियो बनी है वहाँ पर लंगूर की। बहुत अच्छा लगा था। उसको बिस्किट हमने दिए हैं, पर वो अपना मस्त बैठा हुआ था, इतना शायद सुस्ती में था, कैसी वो बासियाँ ले रहा था, अच्छा लग रहा था। उसे बिस्किट वगैरह पता नहीं लगा, बाद में मिलेंगे तो खाएंगे, पर वो खाएगा वो, पर हम जब बाहर निकल के दे नहीं सकते उसको ना। तो ये है कि अब हम आगे जा रहे हैं, पर एक आगे हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या बताओ जरा, क्या प्रॉब्लम आई है? हमारा ध्यान नेविगेशन पे था और हम देख रहे हैं तेल काफ़ी कम हो गया है गाड़ी में और आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं है। फिर हमें घबराहट होने लगी कि क्या करें, वहाँ आगे को जाएं या वापस निकल लें। मगर हमें महादेव जी के दर्शन भी करने थे, तो फिर हमने यहाँ लोकल लोगों से पूछा जो जा रहे थे स्कूटर पर कि हाँ पेट्रोल पंप का कैसे करें, पेट्रोल कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर सिसलडी है जगह का नाम, तो वहाँ पर आपको एक दुकान से मिल जाएगा जो सेल करते हैं ऑयल। पहाड़ों पे तो यही प्रॉब्लम होती है हमको कि पेट्रोल पंप कम होते हैं बहुत, हाँ कम होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हमारी गलती हो गई है। हाँ, हमें जो हम पहाड़ों पर चढ़ाई करने से पहले टंकी दोबारा फुल करानी चाहिए थी। हाँ हम जब, क्योंकि हम दिल्ली से आए ना, हमें तब वो खाली कितना भरवाया था हमने सोचा कि हाँ हम पहुँच गए ऊपर। हाँ तो अब क्या यहाँ पर 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर घूमेंगे। हाँ और ये थोड़ा सा लंबा हो गया, 40 किलोमीटर वन साइड। हाँ और आप भी ध्यान रखिए इस चीज का, पहाड़ों पर जाके अब इतना मस्त ना हो जैसे हम मस्त हो गए पहाड़ों पर जाके टेंशन नहीं रहा, इन्हें सोचा नहीं किया पेट्रोल भरवा ले अपना जाके कहीं से, आराम से निकल गए घूमने फिरने। ये हम पहुंच गए हैं। ये सिसलडी जगह है, सिसलडी मेरे को पेट्रोल डलवाना है। बैंड कार्ड की है। अच्छा थैंक यू। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। और देखो गांव है, सिसलडी गांव आ गया और यहाँ पर हम लोग अब पेट्रोल डलवाएंगे। मैंने टेंशन हो गई थी, मुझे लगा था पता नहीं वहाँ से 10 किलोमीटर से वापस जाएं, क्या करें क्या ना करें। 1-2 लोगों से पूछा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब ये शुक्र है यहाँ पेट्रोल मिल जाएगा हमको। यहाँ कुछ शायद है इसी में क्या कहा था इन्होंने? पेट्रोल भैया कहाँ मिलेगा? सिसलडी आपके पास मिलेगा? गाड़ी लगाओ कहीं पीछे करके, फिर यहाँ गाड़ियाँ आती होंगी ना। यहाँ फाइनली हमको मिल गया पेट्रोल। पीछे छोटी सी दुकान है यहाँ पर, यहाँ खुला पेट्रोल मिलता है। अब हम फिलहाल यही पेट्रोल डलवाएंगे और वापसी जब पहुँच जाएंगे अब नीचे हम विजिलेंस टाउन पे, तो वहाँ से हम फिर टंकी फुल कराएंगे। ये भैया की शॉप है, ये कहते हैं अपने यूज़ के रखते हैं पेट्रोल, और ये हमको पेट्रोल दे रहे हैं। 10 लीटर पेट्रोल देने को तैयार हुए हैं ये, ताकि हमारा थोड़ा काम चल जाए। और फाइनली हमें पेट्रोल हमारी गाड़ी में भर गया है, 10 लीटर उन्होंने दे दिया और सही है, हमारी ज़रूरत पे बड़ा हमारे काम आए वो। तो हाँ अब हम देखो यहाँ से निकल पड़े हैं। पेट्रोल का रेट कितना लगाया उन्होंने? थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि उनको मेहनत नहीं पड़ती अपर लाने के लिए, पर ये ऐसे होना भी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पेट्रोल पंप इतना ऊपर होता नहीं है और लोगों को भी ऐसी परेशानी मुसीबत आ जाए तो ये बड़ा हेल्पफुल होते हैं इस तरह से।
में, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग। मतलब ये 12 किलोमीटर रह गया है। मतलब 40 किलोमीटर के लिए कम से कम 2 घंटे से 2.25 घंटे चाहिए आराम से चढ़ने के लिए। एक अब इतना मौसम आज बिल्कुल धूप नहीं निकली है, वो मौसम तो कैसा हो गया, बादल हो गए हैं सारे में। पहाड़ों का मौसम ऐसा ही होता है, तो दिखाई नहीं दे रहा, सब नीचे रह गया। देखो ये देखो, बड़ा एडवेंचरस टूर हो रहा है। देखो पहाड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये लगता है कि पहाड़ दिख रहे हैं बिल्कुल ही पथरीले से पहाड़ आ गए हैं ऊपर। ये था पहाड़ तोड़े गए हैं वाले ना, पहाड़ तोड़ के हो रहा है काफी। ग्रीनरी नहीं है ऐसे, सूखे पहाड़ बिल्कुल ही अलग सा है, मिट्टी भी नहीं है ऐसे बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है अलग ही जगह पे आ गए हैं, डिफरेंट सा लग रहा है। देखो हाँ, रॉक्स कई तरह की होती है। तो ये है, और अब मतलब लग रहा है काफ़ी अलग ही जगह जाके ये टेंपल बना हुआ है। और रास्ता हमारा कुल मिला के बहुत अच्छा लगा हमको, रास्ते की ब्यूटी बहुत सुंदर है। तो आना हो तो यहाँ पर ये है, रास्ते का एंजॉय करने आओ। बाकी मंदिर तो होगा ही अच्छा, बहुत फेमस मंदिर है यहाँ का। ये बोर्ड आया है 5 किलोमीटर तारकेश्वर महादेव, 5 किलोमीटर रह गया केवल। लग ही रहा है रास्ता देख के जैसे शिव जी का घर यहीं पर हो है ना, जैसे शिव जी जैसे रहते हैं ना गुफाओं में, या इस तरह का रहते हैं ना आँख लाश, वहाँ से ऐसा लग रहा है ऊंचाई पे ऐसे ही बना हुआ है शिव जी का घर। ऐसा लग रहा है कौन सी यात्रा कर रहे हैं अच्छी लग रही है। वहाँ की जगह से बिल्कुल अलग जगह आ गए हैं। तो कैसे पहाड़ हैं, सुंदर लग रहा है पहाड़ भी। बहुत ही खूबसूरत है सारा का सारा सीन। ये मतलब यकीन नहीं हो रहा, लग रहा है पता नहीं कहाँ पहुँच गए। और वाह क्या लंगूर कितने सारे हैं, वो गॉड कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। वहाँ तो एक ही देखा था, तो बहुत सारे दिख गए हैं। ये हमारी गाड़ी के पास आ रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं ये। वो कहाँ गए, ये सब हमारी गाड़ी को देख रहे हैं। कुछ खाने को मिलेगा, खाने को बिस्किट देते हैं इनको, जरा खोलना मत, शीशा दो। बिस्किट है ना, ये खड़ा होकर देख रहा है, खड़ा होकर देख रहा है। रुको मैं बेल्ट खोलती हूँ बेल्ट। तो दूर बैठेंगे। बिस्किट अच्छा लगा उसको। ये थोड़ा हाथ से लेके फोन लेगा। आप थोड़ा सा शीशा बंद करो, थोड़ा सा बंद करो, हाथ मार के लेगा इस फोन किस लेगा। यार शीशा बंद करो थोड़ा सा। बंद तो कर दिया था। वो बच्चा कितना प्यारा है इसका। मम्मी है, देख रही है। शीशा बंद करो, शीशा बंद कर दो।
मुझे झांक रहा है। मुझे अच्छा लगा। हम देख रहे हैं। अरे मेरे पास वो भी है यार, खीरा वगैरह भी है। भाई कुछ मांग रहा है खाना, देखो इसको भी दो। गोड़ दो। हाँ दे दो। दूसरा निकालो तो ये तो मांग रहा है। मांग रहा है यार, कितना अच्छा। किसे मांग रहा है? इसको ये देखो, चलो दिखाओ इसको। भाई यार तो मांग रहा है। अपने को दे दो। वहाँ भूखे बेचारे बच्चे हो। चलो रुको ना, यहाँ के बनाऊंगी मैं। वो बेबी को लेके, बेबी को। हाँ बेबी के लिए। कितना प्यारा बेबी है उसका। कैसा गंजा बेबी। हमारे बच्चों के माल नहीं होते, कितना कैसे चिपका हुआ है हाथ। बहुत प्यारा लग रहा है। वो देख रहा है कितना। बाय बाय। कितना मजा आया ना। बड़ी अच्छी वीडियो बनी। कितना अच्छा लग रहा था। कैसे मांग रहे थे बेचारे, भी भूखे जीव होते हैं ना। पर हमें डर लगता है इनसे कि काटना ले बना मन करता है, बाहर जाके खिलाते हैं इनको। यहाँ पहाड़ों पे होना ऐसे अच्छा होता है। एक बार खाया था आपको, हम गए थे, हमारे सामने से कौन निकला था, कौन सा जानवर है? हाँ लेपर्ड निकल गया था एक बार नैनीताल में। गए थे ऐसे गाड़ी की वजह से, सीधा लेपर्ड से जंप करके निकला। और ये हम एकदम अलग है, नीचे उतर गए हैं। और यहाँ पर देखो गांव, छोटा सा गांव बना हुआ है, प्यारा सा गांव बना हुआ है, कितना कलरफुल सा है। और लोगों ने मंदिर का, दुकान के बाहर मंदिर का सामान रखा हुआ है। मंदिर यहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया है। देखो ये यहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं किस दुनिया में आ गए हैं, इतना अलौकिक सा अनुभव हो रहा है। लग रहा है पता नहीं भगवान के पास कैसे पहुँच गए हैं हम लोग। आप भी ऐसे ही महसूस कीजिए मेरे साथ।